बांग्लादेश में जाके पूछो तो किसी दलित मारा जा रहा है कि हिंदू मारा जा रहा है, वो दलित देख के मार रहे हैं कि हिंदू देख के मार रहे हैं, पंडित जी को मार रहे हैं कि दलित को छोड़ रहे हैं। नमस्कार साथियों, मैं CS भारद्वाज, सबको राम राम। बांग्लादेश में जो हुआ उसके बाद वहां अंतरिम सरकार का गठन हो गया है। जो आंदोलन के जो दो लड़के हैं वो भी मंत्री बना लिए गए हैं, उनको मंत्रालय भी मिल गया है। एक को मिला है सूचना और प्रसारण मंत्रालय और दूसरे को मिला है खेल मंत्रालय। खैर खेल जो वहां हो रहा है चल रहा है वो तो आप सब देख ही रहे हैं, समझ रहे हैं। जमाते इस्लामी के साथ साथ तालिबान का एक नया संस्करण जो बांग्लादेश में आया है वो आप सबके सामने है। अब आप लोग सोच रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की और वहाँ तालिबानी संस्करण की, और थंबनेल पे जो वीडियो का जो टाइटल है वो उसमें राहुल गांधी का नाम है। तो दरअसल राहुल गांधी एक ऐसे जीव हैं जो यत्र तत्र सर्वत्र व्याप्तमान है। भाई अद्भुत जीव है राहुल गांधी। दरअसल बांग्लादेश में मौजूद, बांग्लादेश से भागे नहीं, बांग्लादेश में मौजूद ब्लिट्स के संपादक सलाउद्दीन चौधरी साहब ने बड़ा ही खतरनाक, बहुत बड़ा खुलासा किया है। बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ और जो हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, इससे ठीक 3 हफ्ते पहले राहुल गांधी, कौन? राहुल गांधी, भारत में नेता प्रतिपक्ष, कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर, चमचों के जीजाजी, लंदन में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP के प्रमुख तारिक रहमानी के साथ मीटिंग हुई है। ये मीटिंग करते हैं राहुल गांधी किए हैं। अब यह तो सार्वजनिक रूप से है कि राहुल गांधी 3 हफ्ते पहले लंदन गए थे और लंदन में ये तारिक रहमानी के साथ मीटिंग किए हैं। और तारिक रहमानी कौन है? तारिक रहमानी वही है जो बांग्लादेश में तख्ता पलट, हिंदुओं के नरसंहार के सूत्रधारों में से एक है। यानी कि ये जो पूरा आंदोलन बांग्लादेश में तख्ता पलट और हिंदुओं को मारने काटने का, उनके घर जलाने का, उनको भगाने का जो पूरा षड्यंत्र जो रचा गया है, इसके 2-4-5 लोग जो प्रमुख सूत्रधार हैं उसमें तारिक रहमानी भी एक प्रमुख है। और भारत के राहुल गांधी कौन है? वही राहुल गांधी है जो कहते हैं कि पूरे देश में केरोसिन छिड़का हुआ है। इनके नेता सलमान खुर्शीद क्या कहते हैं? बांग्लादेश में तख्ता पलट और हिंदुओं के काटे जाने के बाद अभी 2 दिन पहले की बात है, उनका बयान क्या है? राहुल गांधी के जो नेता है, प्रमुख नेता सलमान खुर्शीद, कि जो बांग्लादेश में जैसा हुआ वैसा भारत में भी हो सकता है। आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब यह कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस देश से भागना पड़ेगा, हम लोग इस प्रकार का षड्यंत्र कर रहे हैं। भाई हो सकता है, आपको किसने कहा हो सकता है? यानी आप उस प्लानिंग में हैं, आप उस सूत्रधारों में हैं, आप भी उस तरह के सपने देख रहे हैं कि भारत में भी ऐसा हो जाए, ऐसा कर दिया जाए। लोकतांत्रिक तरीके से तो जनता ने आपको ठेंगा दिखा दिया है, यह राहुल गांधी समझ रहे हैं। और राहुल गांधी का प्लान क्या है? राहुल गांधी तारिक रहमानी के साथ लंदन में मीटिंग करते हैं और उसके 3 हफ्ते बाद बांग्लादेश में वही तारिक रहमानी और 2-4-10 लोग मिलकर के इतना बड़ा खेल कर देते हैं, बांग्लादेश में तख्ता पलट हो जाता है, वहां प्रचंड बहुमत की सरकार को पलट दिया जाता है, हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, लगातार नरसंहार हो रहा है। वहां के वीडियो को देख करके रूह कांप जा रही है भाई। अब बांग्लादेश से जो वीडियो आ रहे हैं, हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं। एक वीडियो हमने देखा जिसमें एक लड़की को 10-20 मुसलमान उसको जबरदस्ती हाथ और पैर से ऐसे टांग के ले जा रहे हैं और गाड़ी में बैठा कर और लेके जा रहे हैं जबरदस्ती उसको। अब उसके साथ क्या होगा ये तो बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ सकते हैं।
घर जलाए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, नरसंहार हो रहा है। वहां की तस्वीरें, वहां के वीडियो जो है वो रूह कपा दे रही है। तो राहुल गांधी और तारिक सुलेमानी के मीटिंग का सबब क्या है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। कभी ये चाइना के साथ मीटिंग करते हैं, चाइना के साथ जो मीटिंग इनके हुई थी उसके बाद भी आप सबको मालूम होगा। लेकिन दरअसल दिक्कत यह है कि हिंदुओं को भूल जाने की आदत है। 10 दिन के बाद ये बांग्लादेश के नरसंहार को भी भूल जाएंगे, और कल को अगर ये भारत में भी कुछ बहुत बड़ी घटना हो जाए और इस तरह से कुछ कोई बहुत बड़ा तमाशा हो जाए तो उसके भी 2-3 महीने बाद उसको भूल जाएंगे। फिर वो चप्पल चाटने लगेंगे उसी राहुल गांधी, सोनिया गांधी, फलाना ढिमका। ऐसे चमचे बहुत पड़े हुए हैं, यहाँ तो चमचों की भरमार है भाई। लालची हिंदू इस देश का, इस सनातन का सबसे बड़ा दुश्मन है। कांग्रेस के नेताओं के जो बयान है, जैसे सलमान खुर्शीद हो गए, सज्जन कुमार हो गए, और बहुत सारे नेता हैं, कितनों के मैं नाम धरूं। आज मैं टाइम्स नाउ नवभारत पर एक डिबेट चल रही थी, उसमें एक कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हुए थे उस पैनल में। प्रवक्ता का नाम लोकेश जिंदल, मैंने दरअसल नोट कर लिया है, उनका याद नहीं, वो पता नहीं कौन था। इतने सारे चमचों का मैं नाम याद नहीं रखता फालतू के, एक दो को बस याद है, जो याद है वो लोकेश जिंदल फिंदल, ये सब मैं याद नहीं रखता, इसलिए मैंने नाम नोट कर लेता हूं कि ये कौन तूतिया था। तो टाइम्स नाउ के पत्रकार जो थे, जो वहां एंकर थे, उन्होंने पूछा कि भाई बांग्लादेश के जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ उसके जो प्रमुख बने हैं उसको राहुल गांधी ने ट्वीट करके बधाई दिया, लेकिन उन्होंने वहां के हिंदुओं के हो रहे नरसंहार पर कुछ नहीं बोला। तो जानते हैं वो लोकेश जिंदल क्या बोला? ये तो यहाँ जो सरकार में है उसका काम है ना, हम तो बस बधाई देते हैं, सरकार में जो है वो कह रहा है ना। अच्छा, मतलब हिंदू मारे जा रहे हैं तो सरकार कहेगी, लेकिन गाजा में तुम्हारे जीजा मारे जा रहे थे का? तुम्हारे बहन के भतार मारे जा रहे थे, जो गाजा में मारे जा रहे थे, उनके लिए आंसू बहा रहे थे। राहुल गांधी सदन में बोल रहे थे, सड़क पर बोल रहे थे कि गाजा में गलत हो रहा है, गाजा में मानवाधिकार का हनन हो रहा है। राहुल गांधी के सारे जीजा मारे जा रहे थे, तो राहुल गांधी आंसू बहा रहे थे। मतलब इतनी बेशर्मी जिसकी कोई हद नहीं है। इनकी ऐसी भाषा है और इनकी ऐसी मानसिकता है। उसी डिस्कशन में, उसी जो डिबेट चल रही थी उसमें एसपी का प्रवक्ता था एक तो सैयद अली अब्बास, वो कह रहा है हसीना भारत में, मतलब शेख हसीना भारत कैसे आ गई? अरे बेहुदे, कोई ऐसे ही भारत में आ जाएगा? उन्होंने बाकायदा परमिशन लिया है, परमिशन लेकर के आई है, सरकार ने उनको सुरक्षा का भरोसा दिया है तब वो आई हैं, और तू पूछ रहा है कैसे आ गई हैं? जो बांग्लादेश और भारत का संबंध फिलहाल जितनी अच्छी स्थिति में इस समय था वो शेख हसीना के वजह से ही था, वरना शेख हसीना नहीं होती अगर तो वहां कब का बांग्लादेश पाकिस्तान का तालिबान बन गया होता। और यह जो घटना हो रही है यह कहीं न कहीं बांग्लादेश को तालिबान बनाने का ही, एक तालिबानीकरण का ही प्रयास चल रहा है। राहुल गांधी और तारिक रहमानी की जो लंदन में मीटिंग हुई, वह गुप्त मीटिंग, और उसके 3 हफ्ते बाद वही तारिक रहमानी और कुछ लोग मिलकर के बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम और तख्ता पलट कर देते हैं। अब सवाल यह उठता है कि राहुल गांधी के प्लान इंडिया से पहले प्लान बांग्लादेश हुआ, और राहुल गांधी इंडिया में भी वही प्लान लागू करने के फिराक में है, उसका ताना बाना बुन रहे हैं। चूंकि इनके नेताओं के बयान, राहुल गांधी ने बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार बनी है उसको बधाई दिया, लेकिन राहुल गांधी ने एक शब्द भी हिंदू नहीं लिखा कि वहां हिंदुओं का, यह भी लिख देते कि अल्पसंख्यकों का। भाई आप हिंदू तो कह नहीं सकते, हिंदू कहने में तो आपको डर लगता है क्योंकि आपका जीजा लोग नाराज हो जाएगा। तो आप यह कह देते कि चूंकि अल्पसंख्यक के लिए तो आप लड़ने वाले हैं, अल्पसंख्यकों के साथ गलत नहीं होना चाहिए, अल्पसंख्यकों को डराया जा रहा है, अल्पसंख्यकों के अधिकार छीने जा रहे हैं, संविधान ने जो अधिकार दिया है उसको खत्म करके अल्पसंख्यकों के अधिकार को छीना। अब तो ये रोज चिल्लाते हैं भाई, सदन में संविधान लेकर के जाते हैं, ये संविधान अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक। बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों का नाम लेने में तुम्हारे पिछवाड़े से गैस निकल रहा था क्या बे, या मर गया होता?
या तुझे लकवा मार देता तेरे मुंह में, तू अल्पसंख्यक ही कह देता भाई। अनुराग ठाकुर ने कल इसको सदन में लताड़ा। धन्यवाद सभापति जी, मैं आपका आभारी हूं क्योंकि जो हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में है, हाल ही में घटा, उसको लेकर हम सब लोग चिंतित भी हैं और सभी राजनीतिक दलों ने एक स्वर में बात भी कही कि वहां पर जो अपने लोग हैं उनकी भी चिंता की जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ट्वीट करके जो इंटरिम गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री हैं उनको बधाई भी दी, लेकिन ये भी कहा कि हमारे जो वहाँ पर हिंदू और अल्पसंख्यक हैं उनकी शांति, सुरक्षा और विकास सबको सुनिश्चित किया जाए। लेकिन दुर्भाग्य ये है सर कि नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने ट्वीट जब किया या उनको बधाई जब दी तो हिंदुओं की वहाँ पर सुरक्षा की कोई बातचीत नहीं की, ना ही उसका उल्लेख किया, ना ही अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात की। ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि ये लोग वहाँ पर हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात भी नहीं कर सके। गाजा को लेके आपने बड़ी बड़ी बातें की, गाजा को लेके आप बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन यहाँ पर आकर आप नहीं करते हो। लेकिन इस बेशर्म को शर्म कहाँ आने की, ये शर्म तो आएगी नहीं इसे, क्योंकि ये तो इस देश से हिंदुओं की जो स्थिति है उसको दोयम दर्जे के बनाने के लिए और धीरे धीरे सने सने इसका टारगेट यह है कि अगली पीढ़ी आते आते, मैं अपने जीवन में अगर मुझे प्रधानमंत्री पद मिल जाए, भारत की सत्ता मिल जाए, तो मैं वह सारे काम कर दूं कि अगली पीढ़ी आते आते हिंदू यहाँ हाशिए पर चले जाए। ये ईसाई राहुल गांधी बार बार लॉन्च होता है, हमको ये लगता है कि 20-25 साल से ये लॉन्च हो रहा है, बार बार रिलॉन्च रिलॉन्च रिलॉन्च, लेकिन लॉन्च हो नहीं रहा। इसकी माँ भी लॉन्च हुई थी, वैसे इसकी माँ लॉन्च हुई थी तो सफल भी रही थी। 10 साल तक रोबोट प्रधानमंत्री को बैठा करके और वेटिकन के इशारे पर सत्ता चलाई भाई, तो सफलता तो है ये। लेकिन ये बेचारा अभी बार बार लॉन्च हो रहा है, देखिए इसकी लॉन्चिंग कब सफल होती है। लेकिन ये फिराक में है, क्योंकि राहुल गांधी का जो प्लान है कि अगर लोकतांत्रिक तरीके से मैं भारत की सत्ता पर काबिज नहीं हो सका, क्योंकि जनता ने तो इसे ठेंगा दिखा दिया, इसे लग रहा है कि लोकतांत्रिक तरीके से मैं सफल होने वाला नहीं हूं, तो ये बांग्लादेश का जो ब्लूप्रिंट इसको दिखाया गया है, ये जैसे होता है ना, जब कोई आतंकवादी कहीं बम विस्फोट या कुछ करना होता है तो वह उसकी रेकी करता है। राहुल गांधी जिस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं, उनका दल जिस प्रकार की भाषा बोल रहा है, और बांग्लादेश और ये तारिक रहमानी के साथ मीटिंग, इन सब चीज़ों को देखने के बाद भारत में बहुत ही खतरनाक, कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत ही बड़ी घटना करने के लिए, कुछ बांग्लादेश जैसा करने का प्रयास, उसका ताना बाना बुना जा रहा है। चाइना की घटना आपको याद होगी, चाइना के साथ इन्होंने गुप्त मीटिंग किया था, उसके बाद लद्दाख हो गया। चाइना और भारत के बॉर्डर पर युद्ध हुआ, हमारे सैनिक मारे गए, वो तो हमारे सैनिकों की बहादुरी थी जो चाइना को पीछे ढकेला। और राहुल गांधी हमेशा चाइना के पक्ष में बोलते हैं, वही बात बोलते हैं जिससे चाइना को फायदा हो, वही बात बोलते हैं जिससे भारत को नुकसान हो। और बांग्लादेश की घटना और भारत में ऐसा हो सकता है, इस तरह की बात कहना, तारिक रहमानी के साथ मीटिंग, शेख हसीना को भारत में क्यों रखा है यह पूछना, यह दिखाता है कि कांग्रेस के और राहुल गांधी के मंसूबे बहुत ही खतरनाक हैं। ये ईसाई राहुल गांधी, अभी इसके दादा की पुण्यतिथि आने वाली है, ये दिसंबर में आती है। भाई हम तो सनातनी हैं, हम तो अपने पितरों को पितृपक्ष में पानी देते हैं, पिंड देते हैं, लेकिन ये नए टाइप का हिंदू है, नए किस्म का हिंदू है। ये राहुल गांधी कहता है मैं हिंदू हूँ। ये किस प्रकार का हिंदू है? ये अपने दादा की कब्र, अब इसके दादा कब्र में है। भाई हिंदू की कब्र कभी सुनी क्या आपने? हिंदू के दादा की कब्र कहीं देखी है आपने? हिंदू के दादा की कब्र हो सकती है, हिंदू के अगर ये हिंदू होता तो इसके दादा जलाए गए होते ना भाई, उनका 100 दाह किया जाता, उनकी कब्र तो नहीं होती। तो ये कब्र पर नहीं जाता है, ये झूठा, ये छद्म हिंदू। इसलिए कि मैं जो कहता हूँ खुद को हिंदू हूँ तो लोग कहेंगे यार तुम कब्र पर काहे जा रहे हो, लेकिन भाई तुम्हारे दादा तो थे वो और उनकी कब्र है।
बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में एक प्रमुख नाम है जो पहले की पूर्व प्रधानमंत्री भी हैं, खालिदा जिया। उन्होंने कहा है कि भारत के साथ हमारा संबंध अब सामान्य नहीं हो सकता, क्योंकि भारत ने हमारे दुश्मन यानी शेख हसीना को शरण दिया है। और राहुल गांधी भी यही पूछ रहे हैं कि खालिदा जिया शेख हसीना भारत में क्या कर रही हैं, भारत में कैसे आ गई। इनके जो सहयोगी ये जो है, ये कौन, मुलायम यादव के जो सुपुत्र हैं अखिलेश यादव, इनके नेता और ये भी पूछ रहे हैं ये शेख हसीना भारत में कैसे आ गई, भारत में क्यों है। और ये यही बात खालिदा जिया भी कह रही हैं। तो ये सारा जो गठजोड़ है, यह बांग्लादेश की तरह भारत में भी कुछ करने का ताना बाना बुन रहा है। और ये लोकतांत्रिक तरीके से नहीं जीत पा रहे हैं, तो ये कोई ना कोई अराजक रास्ते पर चलने का विचार कर रहे हैं। कुछ इस तरह का, कुछ बड़ा करने का, बांग्लादेश जैसा हो जाए यहाँ भी तो हम लोग सत्ता पर आ जाएंगे और कहेंगे कि यह जन क्रांति हो गई। क्योंकि जनता को भड़काने का काम लगातार इनका जारी है। देश में चारों तरफ केरोसिन फैला हुआ है, बांग्लादेश जैसा भारत में भी हो सकता है। ये सारे बयान उन लोगों को भड़काने के लिए है जो ये कट्टरपंथी हैं, जो इस देश के दुश्मन हैं। कांग्रेस का और राहुल गांधी का चरित्र, भाई राहुल गांधी तो वह विषधर है, ये करैत है कि गहुवन है मैं नहीं बता सकता, लेकिन वह विषधर है जो भारत विरोधी हर एक काम में शामिल होता है। आप कोई इसके, ये जब से राजनीति में आया है, इसके काम को, एक एक चीज को उठा के देख लीजिए। और इसमें सलाउद्दीन चौधरी को अगर नहीं भी कहते तभी यह प्रमाणित है, इसमें किसी को कहने की भी जरूरत नहीं है। अगर यह भारत में कुछ देश विरोधी, हिंदू विरोधी अगर कुछ होता है काम, तो उसमें राहुल गांधी नहीं शामिल हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और जो लोग यह मानते हैं कि नहीं राहुल गांधी नहीं शामिल होंगे, वह सिर्फ चमचे हो सकते हैं, उसके अलावा और कोई नहीं मान सकता। राहुल गांधी उसमें शामिल होंगे ही होंगे, भले ही वो सार्वजनिक रूप से बाहर ना आए या गुप्त रूप से वो कुछ ऐसा कहीं से कर ले तो पता ना चल पाए। क्योंकि ये बांग्लादेश में भी जो हुआ, ये तो लंदन में जाके गुप्ते मीटिंग किए, इन्होंने तो चुपके से ही मीटिंग किया, लेकिन मीटिंग पब्लिक हो गई। भाई पाप, चोरी, हत्या पाप यह छिपता नहीं है, कभी न कभी ये उजागर हो ही जाता है। अब बांग्लादेश की जो स्थिति है वह इतनी भयावह है, हिंदुओं का लगातार कत्लेआम हो रहा है। इस बीच एक अच्छी खबर यह है, बांग्लादेश के लाखों हिंदू ढाका की सड़कों पर आ गए हैं और वो प्रदर्शन कर रहे हैं। यह एकजुटता बड़ी ही सुखद है, क्योंकि इतनी एकजुटता भारत में भी नहीं है। भारत में भी अगर ये हिंदू काटे जाने लगे ना, ये जिस तरह का प्लान ये बना रहे हैं कांग्रेस और राहुल गांधी, अगर यहाँ भी अगर हिंदुओं का नरसंहार शुरू हो गया तो इस तरह से एकजुट नहीं होंगे। क्योंकि यहाँ तो कोई चौधरी जी है, कोई यादव जी है, कोई पंडित जी है, कोई बाबू साहब है, कोई फलनवा है, कोई ढिमका है, कोई दलित है, कोई महादलित है, कोई अति पिछड़ा है। तो फलाना जी मरेंगे तो हम कहे जाएंगे, जब हम मरेंगे तो फलाना जी नहीं आएंगे, तो मर जाएंगे सारे। बांग्लादेश में जाके पूछो तो किसी दलित मारा जा रहा है कि हिंदू मारा जा रहा है, वो दलित देख के मार रहे हैं कि हिंदू देख के मार रहे हैं, पंडित जी को मार रहे हैं कि दलित को छोड़ रहे हैं। दलित राजनीति, दलित चिंतक, महाचिंतक और पता नहीं क्या क्या खुद को लिखते हैं, सो घोषित कर देते हैं। जरा बांग्लादेश में पूछो तो वहां दलित को छोड़ रहे हैं और दूसरे को मार रहे हैं, पूछ रहे हैं कहा कि तुम दलित हो तुमको छोड़ देंगे। अरे मूर्खों, जिस दिन भारत में भी इस्लाम की नंगी तलवार घूमने लगेगी ना, अभी हिंदू ज्यादा हैं इसलिए तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। और जहां उनकी, इस भारत में भी जहां उनकी संख्या ज्यादा है, अगर 100 है और तुम 10 हो, तो वहां की स्थिति जाके देख लो किस तरह से वो 10, अगर 10 हिंदू वहां है तो किस तरह से जीवन यापन कर रहे हैं। और भारत में भी जिस दिन अगर तुम नहीं समझे तो यही स्थिति होगी। जब वो नरसंहार करेंगे तो ये नहीं देखेंगे कि तुम दलित हो और तुम अति पिछड़ा हो तो तुमको छोड़ देंगे और पंडित जी को और बाबू साहब को मारेंगे और चौधरी जी को मारेंगे, यादव जी को मारेंगे, या दलित को मारेंगे, यादव जी को छोड़ देंगे। मतलब कि जो है कि लालू यादव और मुलायम यादव के चलते, चूंकि ये मुसलमानों के यहाँ नेता हैं, तो वहाँ यादव जी और यादव जी को छोड़ देंगे, वो मारेंगे। तो ऐसा नहीं है। नरसंहार होगा तो यादव जी या दलित जी नहीं देखेंगे, वो नरसंहार करेंगे, वो उनका चरित्र है। वो सिर्फ हिंदू देखेंगे, अगर हिंदू हो तो तुम्हारा नरसंहार करेंगे। वो ढाका की सड़कों पर
लाखों हिंदुओं का एकत्र होना यह एक सुखद खबर है। और हिंदू यह कह रहे हैं कि यह बांग्लादेश हमारे पूर्वजों का है, यह एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अभी तक यह बात भारत के भी हिंदू भी नहीं कह पाते हैं। यह बात भारत के भी हिंदू नहीं कह पाते हैं कि नहीं, यह भारत हमारे पूर्वजों की भूमि है। वो घर में भले लंबी चौड़ी हाँक लेंगे, लेकिन कोई नहीं कहता है, न कोई मीडिया कहता है, न कोई बड़ा नेता कहता है, न कोई आदमी ही इस तरह से खुल के बोलने वाला है। यहाँ लोग हैं, लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं की यह ताकत और यह एकजुटता ही उनकी रक्षा का सबसे बड़ा शस्त्र है। अगर एकजुट नहीं होंगे, लड़ने जब यार मरना ही है तो लड़के मरना है, कायरों की तरह मर जाने का क्या मतलब है। बांग्लादेश के हिंदुओं ने यह समझ लिया है, और जो लड़ेगा वह जीतेगा जरूर, और मरेगा भी तो वह अमर होगा, वो महान कहा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अगर आप सबने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।